ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ई रिक्शों के नाके लगाकर पंजीयन किए जाएंगे। ग्वालियर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ई रिक्शा पर कसावट शुरू होने जा रही है। शहर में अब नाके लगाकर ई रिक्शा के पंजीयन कराए जाएंगे। पहले पंजीयन कराने वाले चालकों को रूट चयन में प्राथमिकता मिलेगी। शहर के 6 जगह गोला का मंदिर, फूलबाग, हाजीरा, महाराजवाड़ा, बारादरी और आमको पर पंजीयन कराने के नाके बनाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन और ई रिक्शा यूनियन की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर 23 से 29 जून तक सभी को पंजीयन कराने होंगे। पंजीयन न कराने वाले चालकों के खिलाफ 7 दिन बाद कार्रवाई होगी। पहचान के लिए पंजीयन वाले ई रिक्शा पर विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे, जिसके आधार पर ई रिक्शा का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि परिवहन विभाग के अनुसार शहर में करीब 11,000 ई रिक्शा संचालित हैं। ऐसे में पंजीयन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, साथ ही चालकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तैयार हो सकेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने कहा, देखिए विगत लगभग 1 माह पहले हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि शहर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी अधिक हो रही है और उसके जब निटिग्रिटी में गए तो अभी एक बेसिक अनकंट्रोल्ड एक जो फिनोमेना हो रहा है वो ई रिक्शा का बिल्कुल रोड के सेंटर में होना और कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं होना और बहुत अधिक मात्रा में लगभग सभी मार्केट्स में वो रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो रेगुलेट करना इसको बड़ा आवश्यक लग रहा है और इसी के तहत हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम अपने शहर के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को जोन्स में बांटेंगे। मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि हम अपने ई रिक्शा जो हमारे चलाने वाले लोग हैं उनको पर्याप्त बिजनेस मिले, इस आशय के साथ में हम उनका प्लानिंग करेंगे। और आइडिया ये है कि सभी लोगों को अपने पास के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल जाए, चाहे वो शिफ्ट्स के रूप में हो या पूरे दिन की उनकी कार्य योजना बनी रहे। तो अभी सर्वप्रथम उसमें जो किया जाना है वो है रजिस्ट्रेशन। ये हमने शुरू करवाया था हमारे जनमित केंद्रों पर उसमें प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो अब 2 दिवस के बाद में कल निगम अपनी पूरी टीम तैयारी कर लेगी, हम विधिवत आदेश निकालें। तो जिस प्रकार से हमारे SSTs होते थे इलेक्शन में, उसी प्रकार से अब एक चेक पोस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे 5-6 एरियाज़ में और जो हमारे ई रिक्शा वाले साथी हैं उन लोगों को वहाँ पर रोक करके निवेदन करेंगे कि वो आकर के अपना पंजीयन करा लें। ये पंजीयन बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है कि वाकई में यदि देखा जाए तो ग्वालियर में ये ई रिक्शा कौन लोग चला रहे हैं, क्या खुद ही मालिक उसको चला रहे हैं या उसको कोई अन्य व्यक्ति किराए पर लेकर के चला रहा है, कोई नाबालिग बच्चे तो इसको नहीं चला रहे हैं या ऐसी कोई अपंजीकृत ई रिक्शाज तो नहीं है जो हमारे यहाँ पर चल रही हैं जिसमें नंबर नहीं है और फिर भी वो रोड पर चल रही हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक डेटाबेस होना ज़रूरी है। इस पंजीयन के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार हमारा हो जाएगा। डेटाबेस तैयार करने में इस बार हमने एक हमारे ई रिक्शा के साथियों के लिए एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस करी है वो ये है कि जो लोग पहले अपना पंजीयन कराएंगे उनको उनके चॉइस के रूट पर देने में हम लोग प्राथमिकता देंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पर पहले पंजीयन कराएगा उन्होंने अगर रिक्वायरमेंट अपनी फिल करी है, चॉइस फिल करी है कि मुझे बाड़ा में चलाना है या मुझे गोले के मंदिर पर चलाना है, तो उन लोगों को उनकी चॉइस के एरिया में प्राथमिकता दी जाएगी, पहली बात। दूसरा, ये पंजीयन कराने के बाद में इनको एक रसीद हम लोग देंगे। जितनी गाड़ियों का हमारा पंजीयन हो जाएगा, ये अपने कार जैसे हम लगाते हैं परमिशंस को, उसी प्रकार से ई रिक्शा के कांच की स्क्रीन पर ये परमिशन को अपनी जो पंजीयन की रसीद है उसको डिस्प्ले करेंगे। और इसी के बाद में हम सभी लोगों के साथ में बैठ करके इनका इनकी प्राथमिकता के आधार पर, इनके पंजीयन की क्रम के आधार पर, इनके चॉइस के अनुसार इनके एरियाज को बांटेंगे और किस जोन में किस प्रकार का ट्रैफिक लोड हमारा शहर सहन कर सकता है उसको एक ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ हमारे सभी साथियों को कि ये पंजीयन करने का आपका आखिरी 7 दिवस का अवसर है आप लोगों के पास में। 23 जून से लेकर के 30 जून तक 23 जून से लेकर के 30 जून तक इसके बीच में आपको पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यदि आप पंजीयन नहीं कराते हैं तो 30 के बाद से हम लोग इसमें आवश्यक कोर्सिव स्टेप्स लेंगे जिससे कि आपको अनरेगुलेटेड वे में शहर में चालन करने में